जय हो चिल्ड्रन। लास्ट कक्षा में हम देख रहे हैं कि दादी माँ कहानी यानी आपके पाठ्य पुस्तक के दूसरा भाग दादी माँ। तो इस कहानी का लेखक है शिव प्रसाद सिम्हा। तो शिव प्रसाद सिम्हा लेखक दादी माँ कहानी द्वारा हमें क्या बताने जा रहे हैं। तो देखिए, दादी माँ तो सबका खास होते हैं, है ना। दादी दादी माँ यानी दादी दादा नाना नानी, इस सब के लिए बहुत फेवरेट होते हैं, है ना। इसके साथ जो रिश्ता है वो बहुत ही विशेष होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, कभी भी हम मम्मी से डांट पड़े तो, पापा से डांट पड़े तो, या तो हमें कुछ भी चाहिए है तो उस वक्त हम क्या करते हैं, दादा दादी का नाना नानी का सहाय लेते हैं, है ना बच्चों। तो लेखक कैसे अपनी दादी में के साथ उनका लगाव था। उनकी एक कमज़ोरी थी, लेखक का एक कमज़ोरी था। कौन सा कमज़ोरी? वो हमेशा अपना परिवार के साथ रहना चाहते थे और उसके जो दादी से जो रिश्ता था वो बहुत ही खास था। तो इसलिए वो अपनी इस उम्र में भी, यानी ये अब लेखक बहुत बड़े हो चुके हैं, अब भी उसको बुखार आते हैं। लेकिन जब बचपन में इनको बुखार आता था वो इनको बहुत अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि उनकी दादी इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। इसलिए वो अपनी दादी को याद कर रही। उनका कमज़ोरी क्या है? दादी माँ, परिवार के साथ वक्त बिताना और दादी माँ, स्पेशली दादी माँ के साथ वक्त बिताना उनको बहुत अच्छा लगता था। तो अपनी दादी को याद करते हुए कह रही। और जब वो गांव यानी क्वार के दिन, जब जो सीज़न होता है, रेनी सीज़न, यानी जो बरसात ख़त्म होते हैं, तब तालाब सूखना शुरू हो जाता है। तो उस वक्त उस पानी में नहाना लेखक को बहुत अच्छा लगता है। तो क्योंकि गर्मी का सीज़न होता है, तो आप देखिए सीज़न के हिसाब से हमारा जो इच्छा है भी वो भी चेंज होता है। गर्मी में हमें आम खाने का मन होता है ना। तो गर्मी में जैसे आम खाना होता है, जैसे सर्दियों में गुड़ खाना, खाद्य पदार्थ खाना अच्छा लगता है। तो ऐसे लेखक जी को गर्मी में सूखे तालाब में जो जलधारे होते हैं उसमें नहाना बहुत अच्छा लगता है। तो वो कुछ भी नहीं दिया तो भी उसको चलता है। तो कहते हैं ना, चूड़ा गुड़ सर्दी के मौसम में हम नहीं खाते, वो भी नहीं मिला तो चलता है। और अफसोस हमें कब बहुत तकलीफ होता है, बहुत दुख होता है, जब जग भरे गर्मी के दिनों में वो सूखे हुए तालाब में यानी गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना नहीं हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे ही लेखक एक दो बार ही उस तालाब में नहाया था तो उसको हल्के से फीवर आ गया। तो उस वक्त लेखक जी के जो दादी थे इतना ख्याल रखते हैं ना, हमने लास्ट कक्षा में देखे, बहुत अच्छे से इनका ख्याल रखते। अलग अलग औषधियाँ घर में ही शुद्ध औषधियाँ तैयार करके टाइम टाइम पर उसे देना, रजोइयाँ बार बार बदलना, यानी स्वच्छता के बारे में इतना खेर करते हैं। अब यानी उम्र में वो बड़े हो चुके हैं लेखक, जब अब वो बीमार हो जाते हैं तो घर में देखिए सब उनके नौकर नौकरानी सब उनके ख्याल रखते हैं। नड़ महाराज उसको मैस महाराज देखिए सब मन से पककर खिचड़ी लेकर आते, साबुन लेकर आते और नौकर पानी दे जाते हैं और डॉक्टर साहब आकर नाड़ी चेक करके औषधियाँ देते हैं और उस औषधियों से ही इनके बीमारी भाग जाते। लेकिन उसको अब ये जो बुखार आते वो अच्छा नहीं लगता।
जब बचपन में इन्हें बुखार आ गए तो लेखक जी का उनके दादी माँ बहुत अच्छे से जो ख्याल रखते थे ना, वो इनको बहुत अच्छे लगते, इसलिए वो उन दिनों को याद कर रहे। तो बच्चों, आज पहले पार्ट में हमने देखा कि लेखक जी अपने दादी माँ के ममता के बारे में हमें कह रहे थे। तो दूसरा पार्ट में हम देखेंगे। आइए आप भी टेक्स्ट बुक को ध्यान से देखिए। तो देखिए, किशन भैया। तो जब पहली पार्ट में लेखक जी ने अपनी बचपन में जब वो बुखार हो जाते तो दादी माँ उनको कितने अच्छे से ख्याल रखते थे, उसके बारे में देखिए। अब हम देख रहे हैं जब उनके भैया यानी किशन भैया की शादी तय हुई थी। ठीक होना मतलब क्या है? तय होना। तो जब किशन भैया की घर में लेखक जी का जो किशन भैया था उनका शादी तय हुआ था, तो दादी माँ उस वक्त क्या करती थी? देखिए, दादी माँ उत्साह और आनंद का क्या कहना जी। घर में शादी हो तो शादी का माहौल है, तो स्पेशली जो बड़े लोग होते हैं यानी जो दादी जो होते हैं बहुत उत्साह दिखाई देते हैं। तो इनके जी जो दादी थे वो भी बहुत उत्साह थे, बहुत आनंदित थे, दिन भर गायब रहती थी, इधर उधर घूमना, सारा घर जैसे उन्होंने ही सर पर उठाकर रखे हैं। पड़ोसी ने आती थी, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। तो उसी वक्त जो घर में शादी का माहौल था, किशन भैया की शादी थी, तो दादी इधर उधर घूम रही थी, सारे घर को सर पर उठा रही थी। उसी वक्त एक पड़ोसिन आ गई। पड़ोसिनी क्या है? हमारे घर के बाजू में जो रहते हैं हम उसको क्या कहते हैं? पड़ोसिन कहते हैं। तो पड़ोसिन आ गए और बहुत बुलाने के बाद दादी माँ बाहर आ गई। बहन बुरा ना मानना, बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूँ तो होने वाला नहीं है। तो देखिए, दादी अपनी पड़ोसिन को कह रही है, बहन बुरा मत मानो क्योंकि मैं आने में देर हो गई, लेकिन क्या करने का, कार परोजन का घर ठहर जो है बड़ा सा घर है, बड़ा जो काम भी होता है, एक काम भी अपने हाथे से ना करो ना तो ये काम होने वाला ही नहीं है। जानने को यानी जानने को ये सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती ही नहीं। तो देखिए, सच में दादी माँ कोई भी काम नहीं करते थे, लेकिन उसने दादी माँ कुछ भी काम नहीं करते थे, लेकिन इधर उधर घूमना, मतलब वही काम संभाल रही है, सभी ऐसे करती थी। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को लेखक जी घर लौटने के बाद बाहरी निकसार में दादी जी क्या कर रही थी? देखिए, तो एक दिन वो बाहर बैठी थी तो लेखक जी घर आ गए दोपहर में। तो दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, यानी किसी पर गुस्सा कर रही है। देखा पास के कोने में दुबकी रामी, कौन है? दुबकी रामी की चाची खड़ी है। तो दादी माँ के साथ कौन खड़ी है? दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सोना होगा दन्नो, रुपया मैं सूद के आज दे दो। तो देखिए, दादी क्या कर रही है? दुबकी रामी के चाची से खड़े होकर बात कर रही है। और क्या बात कर रही है? सूद यानी क्या है? उधार। तो दुबकी रामी की चाची जो है वो लेखक जी की दादी माँ से पैसे उधार लिए हैं, तो उसने बहुत दिन हो गए वापस नहीं दिए। तो दादी माँ उस पर गुस्सा है, तो इसीलिए उसको डांट रही है। बिगड़ना मतलब क्या है? डांटना। तो वो बोल रही है, मैं सूद के आज दे दो, मेरा उधार जो है पैसे लौटाना है वो आज दे दो। तेरी आंखों में तो शर्म ही नहीं है, कितने बार मैं पैसे पूछ रही हूँ, उधार तुम वापस ही नहीं दे रहे हो। मांगने के समय कैसे आई थी? तो जब तुमने मेरे पास रुपये मांगने के लिए आई थी तो
पैरों पर नाक रगड़ती। कैसी आई थी तुम? पैरों पर नाक रगड़ती। फिर किसी ने एक पाई भी न दी। तो उस वक्त तुम कैसे विनती कर रहे थे मुझसे पैसे मांगते समय? अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। तो देखिए, जब भी मैं तुमसे पूछती हूँ पैसों के बारे में, उधार के बारे में, तुम बोलते हो इस फसल में देंगे, नहीं तो नेक्स्ट फसल में देंगे, जो खेती में फसल आएंगे तब देंगे बोलते हो। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी क्या? तो देखो, अब तक तो मुझे नहीं दे रही हो पैसे, अब क्या है, दूसरी फसल काटने तक मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा क्या? ऐसे दादी माँ चाची जी से बात कर रही। तो चाची जी कहती है, दूंगी मालकिन, दूंगी। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। तो रामी की चाची बोलती है, रोती हुई बोलती है, दोनों हाथों से आंचल पकड़े ना, दोनों हाथों को जोड़कर, हाथ जोड़कर दादी माँ के पैरों की ओर झुक जाती है। तो कहती है, बिटिया की शादी है, आप न दया करेगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? तो चाची जी कहते हैं, रामी की चाची दादी माँ से विनती करती है, मैं पैसे देने वाले ही थी आपको, लेकिन घर में बिटिया की शादी यानी बेटी की शादी तय हो चुका है। आप हमारे ऊपर दया नहीं करेंगे तो कौन करेंगे हमारे? तो ऐसे दादी माँ से रामी की चाची कहती है, हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। तो दादी माँ कहती है, हट हट, नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। तो जब रामी की चाची पैर छूने आती है तो दादी माँ उसको, जाओ जाओ, दूर जाओ, अभी तो स्नान करके आ रही हूँ। तो जाने दे दो दादी, जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। तो उसी वक्त लेखक आते हैं वहीं पे, तो कहते हैं, जाने दो दादी। तो इस अप्रिय प्रसंग को वो दूर हटाना की कोशिश किया। कौन? लेखक जी। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। ऐसे रामी की चाची की तरफ होकर लेखक जी बोलते हैं, बेचारी दूसरे बार दे देंगे, छोड़ दे दो उसको। तो चल चल कहती है दादी, लेखक जी को डांटना शुरू करते। अब तक किसको डांट रही थी वो? रामी की चाची को। किस वजह से डांट रही थी? उधार वापस नहीं दिए थे रामी की चाची ने। तो अब लेखक उसकी तरफ करना शुरू किया तो वो लेखक को भी डांटना शुरू करती है। तो चल चल, चला आया समझाने को। तो लेखक वहां से चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। तो लेखक, बहुत दिन हो गए, लेखक उस प्रसंग को भूल गया। तो एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फूलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। तो एक दिन क्या हुआ था, रास्ते में रामी की चाची मिल गई और वो दादी को क्या कर रही थी? पूतो फलो दूध नहाओ, ऐसे आशीर्वाद दे रही थी। तो लेखक जी पूछता है, क्या बात है दन्नो चाची? तो उसने विम्हल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे, हमारी मालकिन का कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया। तो देखिए, कल की बात थी, दादी माँ डांट रही थी। तो आज रामी की चाची जब रास्ते में एक दिन मिली तो दादी को आशीर्वाद दे रही है, फूतो फलो दूधो नहाओ। तो इसीलिए लेखक जी पूछता है, क्या बात है दन्नो चाची, कल तो तुम डांट रहे थे। तो उसने विम्हल होकर, खुश होकर कहती है, क्या कहती है? उरीन हो गई है बेटा,
भगवान भला करे हमारे मालकिन का, कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपयों का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए ये हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। तो देखिए वो कहती है क्यों, क्योंकि जो धन्नो थी यानी रामी की चाची थी, वो कही थी अपनी बेटी की शादी है, तो इससे दादी जी का मन इमोशनल हो गया, तो उसने कहते हैं तुम्हारी बेटी हमारी बेटी जैसी है, कह के तुम जो रुपया देना था वो भूल जाओ, ऐसे कह के फिर से क्या किया उसने, 10-5 रुपयों के लिए फिर से उसको दे दिए। तो उस रोज तो बहुत डांट रही थी, मैंने पूछा, तो लेखक जी आश्चर्य होकर पूछता है, उस दिन तो तुम बहुत डांट रही थी। तो वह तो यानी वो कहती है वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। तो रामी की चाची लेखक जी को कहती है ये बड़े लोगों का काम ही है, रुपया भी देते हैं और ऊपर से डांट भी देते हैं, नहीं डांटे तो लाभ ही क्या है, मतलब बड़े जो होते हैं हमारे जो भी बोलते हैं हमारे लिए ही बोलते हैं, हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं, जो भी हमने पैसे हमने उधार लिए तो देना ही पड़ेगा, ये सही बात है ना। इसीलिए जो भी घर में जो बड़े बोलते हैं वो सही होते, उसका डांट में भी क्या होता है, एक अच्छा संदेश होता है, छोड़ दो, ऐसे रामी की चाचा लेखक जी को कहती।